ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था क्या हम एक से ज़्यादा मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर था हाँ हाँ, कर सकते हैं। लेकिन सेम नाम की दो मेथड नहीं हो सकती है, सेम नाम की एक ही मेथड रहे, मतलब मेथड का नाम सेम रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं उनके सिग्नेचर, उनके प्रोटोटाइप्स डिफर रहेंगे। कल मैंने आपको बताया हाउ टू कंपाइल, हाउ टू रन द जावा प्रोग्राम। और मेन मेथड को कौन रन करता है, तो मेन मेथड को रन करता है जावा का इंटरप्रेटर। तो कैसे रन करता है, क्लास का नाम डॉट मेथड के नाम से रन करता है। क्लास के नाम से क्यों एक्सेस कर पाता है, क्योंकि वो मेथड स्टैटिक होती है इसलिए क्लास के नाम से एक्सेस कर पाता है। ये चीज हमने, दूसरी चीज वो पब्लिक होती है इसलिए वो एक्सेस कर पाता है। अब जो मेथड का रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता वो वॉइड होती है। ये चीजें हमने कल डिस्कस की थी। तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया था कि हाउ टू कंपाइल एंड हाउ टू रन द जावा प्रोग्राम। तो सर अभी तक जो आप ये पढ़ रहे थे, ये जितने टॉपिक्स आप पढ़ रहे थे, ये पूरा के पूरे जो टॉपिक्स आते हैं ये आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावा के अंदर में। ये इंट्रोडक्शन ऑफ जावा के अंदर में आते हैं। सर देखिए, मैंने शुरुआत में कुछ चीजें तो बता दी हैं कि अगर कोई क्लास है, क्लास के अंदर अगर कोई मेथड है, ध्यान से सुनना। क्लास है, जावा में मेथड बोला जाता है, सी प्लस प्लस में मेंबर फंक्शन बोला जाता है। क्लास है, क्लास के अंदर अगर कोई मेथड है और मेथड को अगर क्लास के बाहर कॉल करना है, मेथड को अगर क्लास के बाहर कॉल करना है तो ऑब्वियस है उस क्लास का आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। उस क्लास का आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। मतलब सर कल को चल के अगर मैं जाता हूँ, कल को चल के अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्लास एम्प्लॉय लिखता हूँ, और इसके अंदर में सपोज करो मैं एक मेथड बनाता हूँ void ऑफ सेट एम्प्लॉय। अगर मैं कोई मेथड बना देता हूँ void ऑफ सेट एम्प्लॉय, कोई मेथड बना देता हूँ और उसके अंदर कुछ भी जो लॉजिक लिखना है सर, कुछ भी लॉजिक, हम जो भी लॉजिक लिखे हैं, फिलहाल मैटर लॉजिक नहीं करता है, हमने लॉजिक लिखा, हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसी तरह से अगर मैं बोल देता हूँ void ऑफ शो एम्प्लॉय, void ऑफ शो एम्प्लॉय लिख देते हैं। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ सर, ये तो मेरी क्लास है, क्लास का नाम है एम्प्लॉय, क्लास का नाम है एम्प्लॉय। जावा में अगर सी प्लस प्लस की भी हम बात करें, सी प्लस प्लस में अगर मुझे अगर मुझे क्या करना है, सेट एम्प्लॉय शो एम्प्लॉय को कॉल करना है, तो ऑब्वियस है मुझे उस क्लास का सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो हम सी प्लस प्लस में कैसे बनाते थे, हम सी प्लस प्लस में लिखते थे एम्प्लॉय E1 कॉमा E2 ऐसे लिखते थे। ऐसा भी लिखते थे तो सही था, या फिर आप ऐसा लिखते थे क्लास एम्प्लॉय तो भी चलता था। ये सी प्लस की बात कर रहा हूँ सर मैं। फिर हम कैसे कॉल करते थे, E1 डॉट सेट डेटा, सॉरी सेट एम्प्लॉय, E1 डॉट सेट एम्प्लॉय इस तरह से कॉल करते हैं। फिर हम बोलते हैं E1 डॉट शो एम्प्लॉय, इस तरह से हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह से मेथड्स को क्या करते थे, इस तरह से मेंबर फंक्शन को सी प्लस प्लस में कॉल करते थे। ये बेसिक प्रिंसिपल आपको कभी नहीं भूलना है सर। क्लास के अंदर रखे गए किसी भी मेथड को क्लास के बाहर कॉल करना है तो वो हमेशा हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमेशा हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। सो व्हेन व्हेन वी कॉल एनी मेथड ऑफ क्लास, when we call any method outside the class, first we create object of, first we create, 1 minute sir, 1 minute। Okay fine। when we call any method outside the class, first we create the object of that class। हम उस क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर। हम उस क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सर। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। so first of all we create the object of that class and we call the method। सर अब मैं जाता हूँ
और जाने के बाद मैं सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ जावा ही चल रहा है। ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं जाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास, ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास, या फिर यहाँ ना लिख के बेटर है। देखिए सर, हम गए, हम जाते हैं और हम यहाँ लिखते हैं क्लास, सैंपल नाम की क्लास बनाता हूँ। ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना सर, सैंपल नाम की क्लास है। यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए, यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया। करीबन जो वेरिएबल्स थे यहाँ पे करीबन 40 मैं सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ, 40 इंटीजर वेरिएबल्स हैं। हम सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, 40 इंटीजर वेरिएबल्स हैं। अगर सी प्लस प्लस में अगर यहाँ 40 वेरिएबल होंगे, 40 वेरिएबल होंगे तो एक वेरिएबल अगर 2 बाइट लेता है तो ऑब्वियस सी बात है 40 वेरिएबल कितने बाइट्स लेंगे, 80 बाइट्स लेंगे। कितने बाइट्स लेंगे, 80 बाइट्स लेंगे। लेकिन याद रखना, क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेती, क्लास लेती है 0 बाइट। मेमोरी लेते हैं ऑब्जेक्ट, मेमोरी जो लेते हैं वो ऑब्जेक्ट, क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेती है। ओके, तो मैं जाता हूं और यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैंने एक मेथड बनाया void of m1, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया void of m1 और इसके अंदर मैं कुछ लॉजिक लिखता हूँ। इस मेथड के अंदर मैं कुछ लॉजिक लिखता हूँ और लॉजिक लिखने के बाद इस मेथड को मैं कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद मैं सेकंड मेथड बना देता हूँ, void of m2 नाम की मेथड बनाता हूँ और m2 मेथड बनाने के बाद मैं जाता हूँ, सेकेंड मेथड बनाता हूँ। उसी तरह से मैं जाता हूँ void of m3 नाम की मेथड बनाता हूँ, void of m3 नाम की मेथड बनाता हूँ और इसके अंदर भी मैं कुछ लॉजिक लिखता हूँ और मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। मैं एक और मेथड बनाता हूँ सर, void of m4 नाम की मेथड बनाता हूँ और m4 नाम की मेथड बना के, ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना, m4 नाम की मेथड बनाता हूँ और यहाँ बना के मैं इस तरह से ये ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं क्लोज कर देता हूँ सर। ओके, फाइनली ठीक है, मैं इतनी मेथड बनाता हूँ और यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो 40 वेरिएबल आप देख रहे हैं, 40 के 40 वेरिएबल, ये 40 के 40 वेरिएबल जो है ना सर, ये मेथड में यूज हो रहे हैं। ये मेथड में भी 40 वेरिएबल क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। 40 वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं, 40 वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ भी 40 वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं, 40 वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं। यहाँ भी वो 40 के 40 वेरिएबल, 40 के 40 वेरिएबल वो यहाँ भी क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सॉरी, ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है, क्लास है हमारी सैंपल, क्लास है हमारी सैंपल, ऑब्वियस है। सी प्लस प्लस के अगर कंसेप्ट को लेके बात करें तो मुझे सैंपल के अंदर रखी गई किसी भी मेथड को, m1 है, m2 है, m3 m4 है, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ क्लास, क्लास का नाम सैंपल और मैंने बना लिया s1। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखना, क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेती सर, क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेती। क्लास कितने बाइट लेती है, 0 बाइट लेती है। ये चीज हमेशा याद रखना कि क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेती है, याद रखना, कभी कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं करती है। क्लास कभी कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं करती है, क्लास कभी कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं करती है। इट इट टेक्स 0 बाइट, क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेती है, हमेशा याद रखना, क्लास 0 बाइट लेती है। तो मेमोरी कौन लेती है, मेमोरी हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं, मेमोरी हमेशा कौन लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो इस चीज को याद, आपको थंब रूल रखना, मेमोरी कभी भी क्लास नहीं लेती है, मेमोरी हमेशा जो लेती है ना वो ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही ये S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये S1 नाम का बना, बनते बराबर क्या हुआ, मेमोरी में क्या हुआ, एक मेमोरी बनी सर। उसमें उसमें ये पूरे के पूरे 40 वेरिएबल्स वो मेमोरी में क्रिएट होंगे।
पूरे के पूरे जो वेरिएबल्स हैं, जो जितने 40 के 40 वेरिएबल्स हैं, वो मेमोरी लेंगे, वो मेमोरी लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक इंटीजर 2 बाइट लेता है, एक इंटीजर 2 बाइट लेता है, ऑब्वियस सी बात है, जब एक इंटीजर 2 बाइट लेता है तो ऑब्वियस सी बात है 40 के 40 वेरिएबल, 40 के 40 वेरिएबल, एक वेरिएबल जब 2 बाइट लेता है तो 40 वेरिएबल पूरे कितने बाइट ले लेंगे? 80 बाइट्स ले लेंगे सर, 80 बाइट्स ले लेंगे। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मेमोरी, ये जो मेमोरी बनी सर, ये जो मेमोरी होती है ना, इस मेमोरी को बोला जाता है इंस्टेंस, इस मेमोरी को बोला जाता है इंस्टेंस। और ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाती है? तो S1 के नाम से, S1 के नाम से। याद रखना सर, मेमोरी जो है ना, इनडायरेक्टली फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रूव करता है। सर देखिए, मैं इस दुनिया में आया हूं तो मैं एक बॉडी हूं, आप इस दुनिया में आए हैं तो आप भी एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट किसी और नाम से जाने जा रहे हैं, मैं ऑब्जेक्ट किसी और नाम से जाना जा रहा हूं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मेमोरी के नाम होते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए मेमोरी के नाम होते हैं। ये जो इंस्टेंस वर्ड है ना सर, ये कॉमन है, कॉमन है, लेकिन उसका नाम देना मतलब आइडेंटिफाई करना कि वो ऑब्जेक्ट इस नाम से जाना जाता है। तो ये मेमोरी बनी, S1 बनी, और ये मेमोरी किसके नाम से जानी गई? S1 के नाम से जानी गई। ध्यान से सुनना अभी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? मेमोरी कौन लेता है? ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने लिखा S1 डॉट, ध्यान से सुनना, M1, S1 डॉट M1 लिखा, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जैसे ही ये मेथड कॉल होगी, तो ये मेथड M1 कॉल होने आएगी। अब जैसे ही ये कॉल होने आई, तो ये मेथड क्या बोलती पता है भैया? हम जो है ना, हमें मेमोरी नहीं लगेगी। M1 बोलती है मेमोरी हमें नहीं लगती। M1 कौन है शशांक? M1 कौन है? फास्ट आंसर दो, M1 कौन है? यस सर। M1 क्या है? और सर मेथड है। M1 क्या है? मेथड है। मेथड है। M1 इज अ मेथड नेम। तो ये M1 क्या बोल रहा है? M1 बोल रहा है भैया हमें मेमोरी नहीं लगती, हम जितनी भी मेथड हैं जो क्लास के अंदर है, चाहे वो M1 मेथड हो, चाहे वो M2 हो, चाहे वो M3 हो, चाहे वो M4 हो, वो बोलती है मेमोरी हमें नहीं लगती, लेकिन हमारे घर के अंदर जो वेरिएबल्स बैठे हुए हैं, हमारे घर के अंदर जो 40 वेरिएबल यूज किए गए हैं, वो मांगेंगे मेमोरी, वो मांगेंगे मेमोरी। तो भाई साहब, आप हमें कॉल करने आए, कौन कॉल करने आया है? S1। कौन कॉल करने आया? S1। किसको कॉल किया जा रहा है? M1 को। तो M1 पूछती है S1 को, भैया हमें कॉल करने आए हो, तो हमारे घर में तो आए हो, लेकिन क्या आते आते क्या हमारे घर के अंदर जो 40 वेरिएबल है उनको 80 बाइट लग रही है, तो क्या तुम लेके आए हो या नहीं आए हो? ऐसा ऑब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट बोलता है यस, बिल्कुल लेके आया हूं मैं, क्योंकि मैं जैसे ही जन्म लेता हूं वैसे ही क्लास के अंदर जितने भी मेंबर वेरिएबल्स हैं, क्लास के अंदर जितने भी मेंबर वेरिएबल्स हैं, सारे के सारे के लिए मेमोरी का मैं क्या कर लेता हूं? अलोकेशन कर लेता हूं। फिर वही कहानी हुई, मेमोरी लेके आया। और अब मैं बोलता हूं S2 डॉट M2। अब S2 डॉट M2 बोलेंगे तो इसका मतलब S2 नाम का भी ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमें S2 नाम का भी ऑब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए सर एक काम करते हैं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हटा दिए। अब हम जाते हैं, सपोज करो हम ये पूरा ही हटा देते हैं, और हम यहाँ जाते हैं, हम मेंशन कर देते हैं क्लास सैंपल S1 कॉमा S2 कॉमा S3 कॉमा S4। ध्यान से सुनना, S4 बन गए 4 ऑब्जेक्ट। ओके फाइन, नो इशू। अब देखो सर, ऑब्जेक्ट तो बन गए, S1 ने कॉल किया, M1 ने पूछा मेमोरी लाए? हाँ लाए। अब मुझे बताओ सर, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं S2 डॉट M2 बोलूंगा तो ऑब्वियस सी बात है सर, M2 तो बाद में, लेकिन जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये ऊपर वाली लाइन, तो ऑब्वियस सी बात है, कहानी तो वही सेम थी, कहानी तो वही सेम थी। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर भी ऑब्वियस है 40 वेरिएबल होंगे, तो सबके लिए क्या हुआ होगा? मेमोरी का अलोकेशन हुआ। मेमोरी का अलोकेशन हुआ तो क्या बने सर? ऑब्जेक्ट बने। क्या बने सर? ऑब्जेक्ट बने। ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसका रेफरेंस किसके पास आ गया? ऑब्वियस सी बात है। फिर ये वेरिएबल भी कितने बाइट लेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये मेमोरी भी कितने बाइट लेगी? 80 बाइट्स लेगी सर, 80 बाइट्स लेगी, 80 बाइट्स लेगी। और ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी? तो ये मेमोरी जानी जाएगी S2 के नाम से। ऑब्वियस सी बात है, इस मेमोरी को भी क्या बोला जाएगा? इस मेमोरी को भी बोला जाएगा इंस्टेंस। अब मैं सेम वही चीज करता हूँ सर। अब क्या होगा? तीसरी कहानी बनेगी। तीसरी कहानी में भी क्या होगा? वही सेम चीज होगा। S3 केस में ये भी मेमोरी लेगा और ये भी मेमोरी लेगा। करेक्ट है?
अब हम जाते हैं, एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इस तरह से हमारे 4 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। हम जाएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये तीसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये चौथा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, ये मेमोरी S3 के नाम से जानी जाएगी, ये मेमोरी S4 के नाम से जानी जाएगी। और ये मेमोरी जो बनी है, ऑब्वियस सी बात है, इस मेमोरी को क्या बोला जाएगा? तो इंस्टेंस बोला जाएगा। सर ये मेमोरी को क्या बोला जाएगा? तो इस मेमोरी को बोला जाएगा इंस्टेंस बोला जाएगा। उसके बाद ये भी ऑब्वियस सी बात है, कितने बाइट लेगी? 80 बाइट्स लेगी। और ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी? तो S3 के नाम से जानी जाएगी। ये मेमोरी कितने बाइट लेगी? सर ऑब्वियस सी बात है, ये भी 80 बाइट्स लेगी। और ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी? तो S4 के नाम से जानी जाएगी। तो सर मेरा कहने का मतलब है, अब जब S2.M2 बोला गया, तो M2 के पास जब आया, तो M2 ने बोला भैया मेमोरी लेके आए हो? तो S2 बोलेगा बिल्कुल लेके आया हूँ। कहानी सेम हुई। अब S3 कॉल हुआ, ध्यान से सुनना। S3 कॉल हुआ .M3। जब M3 हुआ तो M3 बोलता है भैया हमारे घर के अंदर भी 40 के 40 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, क्या आप मेमोरी लाए हो? क्या आप मेमोरी लाए हो? बोलता है यस हम लेके आए हैं मेमोरी। हम तो जब भी क्रिएट होते हैं, जितने मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, सबके लिए मेमोरी का क्या कर लेते हैं? अलोकेशन कर लेते हैं। सबके लिए मेमोरी का अलोकेशन कर लेते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट, सॉरी ऐसे वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट होते हैं, जैसे S1 में हर ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट होते हैं, ऐसे वेरिएबल कहलाते हैं। ऐसे वेरिएबल की डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट पर होती है, ऐसे वेरिएबल कहलाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट मेंबर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट मेंबर वेरिएबल, या उन्हें ही इंस्टेंस वेरिएबल भी बोला जाता है। उन्हें इंस्टेंस वेरिएबल भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वो मेमोरी में जाके जन्म लेते हैं ना, मेमोरी में जाके जन्म लेते हैं। और उन्हें ही तीसरा नाम भी दिया गया है, और तीसरा नाम दिया गया है नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल भी बोला जाता है। नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल भी सर उनको बोला जाता है। तो उनको 3 नाम दिए गए हैं। ओके, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी किस पर हुई? ऑब्जेक्ट पर हुई ना सर, इसलिए वो कहलाए ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट हो रहे हैं, अगर आप गौर से देखोगे तो। और इंस्टेंस वेरिएबल क्यों? क्योंकि वो मेमोरी जो बनती है वो इंस्टेंस होती है, और वो इंस्टेंस के अंदर होते हैं, इसलिए वो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। दैट्स ऑल। और नॉन स्टैटिक क्यों? क्योंकि उनके सामने कभी कोई स्टैटिक वेरिएबल का यूज नहीं किया जाता। एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, एक आधी वेरिएबल का नाम इंट ऑफ ए लिख दिया, तो ये इस तरह से वेरिएबल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, S1 ने भी मेमोरी लेके गया सर। तो ऑब्जेक्ट क्या बोलता है पता है भाई साहब? आप कुछ बोलो या ना बोलो, जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट जन्म लेते हैं, तो लेते बराबर हम ऑब्जेक्ट, हम जब जन्म लेते हैं, तो लेते बराबर हम क्या करते हैं? हम जाते हैं और मेमोरी का अलोकेशन कर देते हैं। हम जाते हैं और मेमोरी का अलोकेशन कर देते हैं। हर ऑब्जेक्ट में जाके 40 वेरिएबल का अलोकेशन हो जाएगा। अब लास्ट वन ध्यान से सुन। अब ये गया S4 नाम का। मुझे बताओ वरुण, S4 कितनी नंबर ऑफ बाइट्स ले रहा है? सर S4 कितने? S4 भी सर ये 80 बाइट्स। करेक्ट, एग्जैक्टली 80 बाइट ही लेगा। जब हेलो, S4, हाँ करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। ये हाँ 80 बाइट लेगा। तो जब ये कॉल होने गया, ध्यान से सुनना, कॉल हुआ, जब ये कॉल होने M4 के पास आया, तो मुझे बताओ क्या M4 अपने अंदर एक भी मेंबर वेरिएबल को यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है? एक भी 40 में से? नो M सर। नहीं कर रहा है। M1 यूज कर रहा है, M2 यूज कर रहा है, M3 यूज कर रहा है, लेकिन क्या M4 यूज कर रहा है? नहीं यूज कर रहा है। लेकिन फिर भी जब S4 कॉल होने आएगा, जब S4 कॉल होने आएगा, तो S4 अपने साथ 40 वेरिएबल्स के लिए मेमोरी लेके आएगा। क्यों लेके आएगा सर? क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है। वो तो ऑब्जेक्ट जैसे ही जन्म लेता है, जितने मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए मेमोरी का अलोकेशन कर लेता है। लेकिन सर मेरे केस में क्या हो रहा था, ये जो M4 मेथड थी ना, ये कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रही थी, ये कोई वेरिएबल को यूज नहीं कर रही थी एक भी। सिर्फ इसमें कुछ जो लॉजिक लिखा था, कुछ तो भी प्रिंटिंग का लॉजिक लिखा हुआ था, प्रिंटिंग का लॉजिक लिखा हुआ था। ओके, ये कुछ यूज नहीं कर रही थी एक भी वेरिएबल। लेकिन सर मेरी मजबूरी थी,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सबसे पहला आज शुरू होते बराबर हमने प्रिंसिपल ये पढ़ा था कि क्लास के अंदर रखे गए किसी भी मेथड को क्लास के बाहर अगर आपको कॉल करना है तो सर आपको सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सर। और मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि मुझे प्रिंसिपल ने बोला गया, मुझे रूल्स और रेगुलेशंस बोले गए कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट बना के ही आप क्या करोगे, कॉल करोगे। मेरे पास उसके आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सर जब ये कॉल करने आया, कॉल हुआ, लेकिन सर कॉल होते बराबर एक तकलीफ हो गई सर। पूरी की पूरी जो मेमोरी थी, ये जो S4 लेके आया था, S4 जो मेमोरी लेके आया था, इस केस में ये जो S4 ने कॉल किया था, ये पूरी की पूरी मेमोरी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। मुझे बताइए क्या एक भी नंबर ऑफ बाइट्स M4 ने यूज किया? क्या उसने 40 वेरिएबल में से एक भी वेरिएबल को यूज किया? नो सर। हाँ सर। पूरी मेमोरी वेस्ट हो गई सर, पूरी की पूरी मेमोरी वेस्ट हो गई सर। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं, सी प्लस प्लस ने एक कंसेप्ट निकाला सर। उसने बोला अगर ये मेंबर वेरिएबल, अगर ये मेथड एक भी वेरिएबल को यूज नहीं कर रहा है, एक भी वेरिएबल को यूज नहीं कर रहा है सर, तो एक काम करो ना सर, एक काम करो, ऐसी मेथड जो एक भी इंस्टेंस वेरिएबल को यूज नहीं कर रही है, ऐसी मेथड को बना दो स्टैटिक। ऐसी मेथड को बना दो, स्टैटिक मेथड बना दो सर, क्योंकि वो एक भी वेरिएबल को, इंस्टेंस वेरिएबल को यूज नहीं कर रही है। पहली चीज, उस मेथड को बना दो स्टैटिक, और उस मेथड को बना दो स्टैटिक। स्टैटिक बनाने के बाद मैं आपसे फिर बोलता हूं सर, क्लास कितने बाइट लेती है? 0 बाइट सर। 0 बाइट। बाइट लेती, करेक्ट, सबको आंसर देना है, 0 बाइट लेती, रिस्पॉन्ड फास्ट करना है। ओके, क्लास कितने बाइट लेती? 0 बाइट। तो सी प्लस उसने क्या बोला सर, एक काम करो ना, ऐसी मेथड जो एक भी वेरिएबल को यूज नहीं कर रही है, मेंबर वेरिएबल, हाँ लोकल नहीं, मेंबर वेरिएबल जो अन्य क्लास में है, नहीं यूज करी, उस मेथड को बना दो स्टैटिक, और क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेती है। ओके, तो डायरेक्टली कैसे कॉल कर दो, क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और मेथड का नाम। वैसे भी मेथड तो कोई बाइट नहीं लेती है, मेमोरी किसको लगती है, उसके घर के अंदर रखे गए वेरिएबल्स को। तो सर क्या हुआ, उसने क्लास के नाम से कॉल हुआ, क्लास कभी कोई बाइट लेती नहीं है, और मैंने लिख दिया M4, सॉरी उसके बीच में यूज किया गया स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो कैसे कॉल हुआ, क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, M4, ये सिंटेक्स है सर सी प्लस प्लस का। तो ये क्लास ने भी 0 बाइट ली, मेथड ने भी कोई बाइट नहीं ली, उसको बता दिया स्टैटिक। आपने डायरेक्टली कैसे कॉल कर दिया, ऐसे सर आपको कॉल ही करना था ना सर, सर आपको कॉल ही करना था M4 को, तो आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो। इससे फायदा ये हुआ सर, आपकी एक भी बाइट का मेमोरी का यूज नहीं हुआ, और बिना मेमोरी यूज हुए आपकी मेथड क्या हो गई, कॉल हो गई। सर समझ में आया क्या? यस सर। सर इसीलिए कल हमने वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा था क्या, जिसमें हम सिर्फ प्रिंट करा रहे थे हेलो? नहीं, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ तो भी स्टैटिक कंसेप्ट। मैंने आपको कल के एग्जाम्पल में बताया तो था, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब इंटरप्रेटर कॉल करता है मेन मेथड को, तो कैसे कॉल करता है, क्लास के नाम से कॉल करता है। अब क्लास का नाम है P1, मेन मेथड को कॉल किया, लेकिन मेन मेथड को कॉल कैसे कर पाया, इसलिए कॉल कर पाया क्योंकि वो मेथड स्टैटिक थी, तभी तो वो क्लास के नाम से रेफर कर पाया सर। अगर वो मेथड स्टैटिक नहीं होती तो सर वो कॉल नहीं कर पाता। यस सर। इन सबके आंसर्स मिलेंगे लेकिन टुकड़ों में मिलेंगे, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ भी देखो ना सर, मैंने M4 को स्टैटिक बना दिया, स्टैटिक बना दिया तो जो भी चीज स्टैटिक होती है वो डायरेक्टली क्लास के नाम से रेफर हो जाती है। इस तरह से क्लास के नाम से रेफर हो गई सर, और कॉल हो गई सर। तो ये कंसेप्ट था सी प्लस प्लस का। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, जावा में मैं बताना चाहता हूँ, इन जावा देयर आर नो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जावा में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं है, तो जावा कैसे कॉल करता है, क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम, दैट्स ऑल। इस तरह से जावा कॉल करता है। ये जो सिंटेक्स आप देख रहे हो ये जावा का सिंटेक्स है, ऊपर वाला जो सिंटेक्स था वो सी प्लस प्लस का सिंटेक्स। सर समझ में आया क्या? तो सर मैंने कैसे कॉल किया, मेरा फायदा क्या हुआ सर, मेरी मेमोरी बच गई ना सर, मेरी पूरी की पूरी मेमोरी क्या हो गई, बच गई। आप देख सकते हैं ना, इसके पहले जब ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा था तो वो यूज नहीं, मेमोरी यूज नहीं हो रही थी, लेकिन वेस्टेज तो हो रही थी ना। लेकिन अब मैं उसको कैसे कॉल करने लगा, मैंने उस मेथड को बना दिया स्टैटिक, और क्लास का नाम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और मेन मेथड से हमने क्या किया, उसको कॉल किया।
सर कोई डाउट है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आयुष, ज्योत्सना, वरुण, शशांक, संकेत, रवि, Yes, sir. Yes. है ना? ओके फाइन, गुड, ओके। आप लोग ओके फाइन, यहाँ तक तो क्लियर है। मुझे और कुछ चीजें बतानी है, ठीक है ना? एक काम करिए आप, सेम इसको मैं डिसकंटिन्यू करता हूँ, सेम लिंक पे ज्वाइन हुई है, मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर दूंगा।